यह वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हर अस्थमा का पेशेंट, दमा का पेशेंट्स को होम्योपैथी के बारे में क्या जानना चाहिए। दुनिया के ऑलमोस्ट 2 से 3% पॉपुलेशन में अस्थमा है, बहुत ही बड़ी बीमारी है और ये बीमारी एडल्ट्स को ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रहती है। सामान्य तरीके से एलोपैथिक दवाई दी जाती है जिसके अंदर इनहेलर्स या पफ या कुछ खाने की दवाई होती है और जिसके कारण जब आपको अस्थमा का अटैक आता है तो वो दवाई से तुरंत कम हो जाता है। लेकिन यही अटैक जो बार बार आता रहता है वो दवाई उसको कम नहीं करता है। उस दौरान होम्योपैथी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि होम्योपैथिक दवाई लेने से अस्थमा के पेशेंट्स और मरीज़ के अंदर 2-3 तरीके से बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। एक, उसकी जो बार बार फ्रिक्वेंसी होती है अटैक्स होने की, अस्थमा का दम जो लगता है दिन में 2 बार या हफ्ते में 3-4 बार या उससे कम या ज़्यादा, वो फ्रिक्वेंसी होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद कम हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होम्योपैथी दवाई खाने के बाद बीमारी की जो सीवियरिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उसका जो ड्यूरेशन है, 2-4 घंटा चलता है, 6 घंटा चलता है, 1 दिन चलता है, और ड्यूरेशन और उसकी सीवियरिटी दोनों के अंदर होम्योपैथिक दवाई खाने के बाद फ़र्क और बदलाव आता है। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब होम्योपैथिक दवाई भी ली जाती है अस्थमा के लिए तो लॉन्ग टर्म में एलोपैथिक दवाई की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। जो दवाई आप बिना दवाई खाते हुए एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप जब जीते हैं उसमें बहुत ही ज़रूरी है कि आप ऐसी कोई दवाई भी लें जैसे कि होम्योपैथिक, जिसके द्वारा दवाई की डिपेंडेंसी कम हो जाए। सो होम्योपैथी तीनों चीज़ से फ़ायदा करता है और होम्योपैथिक दवाई और एलोपैथिक दवाई दोनों अस्थमा के पेशेंट्स ले सकते हैं और लेनी ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अस्थमा और दमा के पेशेंट्स के लिए लाभदायी हो। थैंक यू सो मच।